कुशीनगर की, जहां पेट की आग के आगे मजबूर प्रवासी मजदूर आज उन्हीं जगहों पर जाने को विवश हैं जहां से तमाम दिक्कतों को झेलकर वो अपने घर आए थे। भूख के आगे प्रवासी मजदूरों को अब कोरोना वायरस का डर नहीं है। परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना ही उनकी मजबूरी है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना खत्म भी नहीं हुआ कि फिर पलायन को मजबूर हुए मजदूर। एक बार फिर मजदूरों का रिवर्स पलायन। मजदूरों का पलायन चिंता का विषय। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के दौरान बीते 5 महीनों में जो तस्वीरें आई थी वो बेहद ही डरावने वाली थी। आज फिर से वही तस्वीरें सामने आ रही हैं और वही कामगार मजदूर काम के तलाश में शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। कभी ये बेबस लोग शहर से घर की ओर पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं तो कभी घर से शहर की ओर। आखिर इन बेबस और लाचार लोगों का कब पलायन रुकेगा? कब तक ये लोग यूं ही कभी इधर कभी उधर भटकते रहेंगे? कुछ ऐसी ही तस्वीरें आई यूपी के कुशीनगर से, जहां गरीब मजदूरों के सामने फिर से वही रोजी रोटी का संकट गहरा गया है, जिसकी वजह से ये लोग एक बार फिर से गांव से शहर की ओर जाने को मजबूर हैं। पूरे देश में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को संपूर्ण लॉकडाउन लगाया तो देश में विकास और मजदूरों की असंगठित भीड़ निकलकर सामने आई थी, जिसके बाद केंद्र व प्रदेश सरकारें एकाएक सड़कों पर भीड़ देखकर भयभीत हो गयी और आनन फानन में योजनाओं का जादुई पिटारा खुल गया, जिसमें प्रवासी मजदूरों को राहत देने के लिए लगातार मलहम निकाले गए। घोषणाओं का दौर चला, वादों की रेल चली तो कहीं विकास की बस चली। हम कश्मीर जा रहे हैं और कश्मीर से लॉकडाउन में इतना परेशानी हुआ हम लोग को, इतना पैदल चले, पैर फूल गया, बहुत दर्द हुआ, कितने दिन दवा खाई, बहुत हम लोग को महसूस हुआ कि हम लोग ऐसी परेशानी कभी नहीं आया था। आज फिर हम वही परेशानी देखकर, घर के मजबूरी देखकर हम तो गरीब परिवार पालना है तो कुछ ना कुछ कोई मेहनत करना ही पड़ेगा। फिर तो हम गांव में रोजगार नहीं मिला है, फिर हमको सेठ ने, हमारी मालिक ने फिर वो पैसा भेजा, बोला कि आइए काम हम देते हैं, करिए, फिर अपने परिवार को पालिए। दूसरों की तरक्की की नींव की बुनियाद अपने खून पसीनों से रखने वाले मजदूर की दास्तां कुछ अजीब है। जिस इमारत को दिन रात मेहनत करके वो तैयार करता है, उस इमारत के खड़े होते ही सबसे पहले इसी मजदूर को दुत्कार सहनी पड़ती है। कोविड-19 के लॉकडाउन की सबसे बड़ी बात इसी वर्ग पर पड़ी है। आज हर कामगार की हाथ न केवल खाली है बल्कि उसके सामने घर का चूल्हा जलाने की चुनौती उठ खड़ी है। देश में कोरोना के चलते अचानक लगाया गया लॉकडाउन प्रवासी मजदूरों पर सबसे ज्यादा भारी पड़ा। उन्हें जब ये पता चला कि फैक्ट्रियां और काम धंधे से उनकी रोजी रोटी का जुगाड़ होता था वो न जाने कितने दिनों के लिए बंद हो गया है, तो वो घर लौटने के लिए छटपटाने लगी। ट्रेन, बस सब बंद थी। घर का राशन भी इक्का दुक्का दुकान पर बिक रहा था। एकाएक इतनी भारी बोझ पड़ने के बाद ये बेबस और लाचार लोग अपने छोटे छोटे बच्चों के नन्ही उंगलियां पकड़े यूं पैदल नंगे पैर तपती धूप में चल दिए। हम लोग को बताइए, घर में खर्ची नहीं है तो फिर क्या करेंगे? इधर रहकर कुछ तो करना पड़ेगा कि नहीं? इतना दिन 6 महीना हो गया, बताइए हम क्या खाएंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे? परेशानी ये है, हम लोग को मजबूरी है जाना, तो कहीं ना कहीं काम तो करना है। मजदूर आ रहे हैं, सबको मनरेगा के तहत काम। वो सरकार तो कर रही है भाई, कहाँ मिल रहा है ना, कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिलता, फैक्ट्री रहता, कोई रोजगार रहता तो हम लोग बाहर जाता, यहाँ पर नहीं जाता। यही पर अपना काम करता, हम लोग अपने गाँव में रहता। शौक है यहाँ से जाएंगे दूसरा जगह, मार खाएंगे या करेंगे वो करेंगे। मान लीजिए रास्ता में हम लोग परेशानी हो रहा है, लॉकडाउन में कितना हम लोग आने जाने में दुख हुआ है। पति के सर पर बोरी में भरा सामान, पत्नी की गोद में बच्चा, चेहरे पर खौफ, चिंता और अनहोनी के डर का मिला जुला भाव। पीछे लंबी कतारों में पैदल चलते बच्चे, औरत और मर्द, सबकी मंजिल सैकड़ों किलोमीटर दूर अपना गाँव है, जो सुरक्षा का एहसास देता है, अपनों के पास होने का सुकून देता है। लेकिन इस सुरक्षा के घेरे तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं है। बस, रेल और टैक्सी सब बंद है। उस पर से पुलिस का पहरा जो आगे बढ़ने देने को तैयार नहीं है। अनिश्चितता में भागते इन लोगों की कहानी भारत में बार बार दोहराई जाती है। फिर भी भागने वाले लोग अकेले होते हैं, उन्हें सहारा होता है तो सिर्फ उनके साथ भाग रहे दूसरे लोगों का। कुछ दिनों में सरकार की तरफ से क्या क्या घोषणाएं हुई,
कितनी मदद मिली, ये मजदूरों के बयां किए दर्द ने बतला दिया। भाई साहब ये लोग लॉकडाउन में आए थे 4 महीने पहले और इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से परेशान होकर ये सब लोग फिर अपने काम पे ये लुधियाना लोग जा रहे हैं, लुधियाना अम्बाला गोविंदवाड़ा सलीम लोग जा रहे हैं। कहाँ घर पड़ेगा इन लोग का? ये कुछ लोगों को तो यहीं नज़दीक है पिपरा बाजार, हाँ, और क्या बोलते हैं पकड़ियार बाजार, कप्तान में जहाँ तक के लोग हैं। किस जिले से आप लेकर जाएंगे लोगों को? बस ये कुछ ही नहीं जिले से जाएंगे। महानगरों में रोजगार छीने जाने और कोरोना वायरस के डर से भूखे प्यासे सैकड़ों मील पैदल चलकर अपने घर पहुंचे प्रवासी मजदूरों का कहना है कि परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना उनकी मजबूरी है। अगर गांव पर काम मिलता तो कोई बाहर नहीं जाता। भूख से मरने से बेहतर है कि वे कोरोना वायरस से ही मर जाएं। हालांकि भारत में कोरोना वायरस महामारी के चलते विशेष रूप से गरीब वर्ग को राहत देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 26 मार्च को 1.7 लाख करोड़ रुपए योजना के तहत देने की घोषणा की थी, जो दी भी गई। लेकिन क्या असल में प्रवासी मजदूरों को इसका लाभ मिला? ये इन बेबस मजदूरों से सुनिए। सरकार की पूरी कोशिशों के बावजूद बाहर से आए करीब 72,000 लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट कम नहीं हो रहा है। अगर वक्त रहते सरकार ने इन प्रवासियों के लिए कोई बड़े कदम नहीं उठाए तो आने वाले वक्त में इनके हालात और खराब हो जाएंगे। कुशीनगर से लाइव टुडे के लिए प्रदीप यादव की रिपोर्ट। यहाँ वक्त एक छोटे से